नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री चर्चा में रहते हैं हमेशा। किसी न किसी बात के लिए उनकी चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन एक और बात के लिए उनकी चर्चा होती है, राजनीति में एक अनूठे प्रयोग के लिए। परिवार को यानी अपने परिजनों को राजनीति में नहीं लाने के लिए वो चर्चित हैं और इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला है और मुकाबला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में हमेशा एक अनूठापन कायम किया है। वो परिवार को राजनीति से बिल्कुल दूर रखते हैं, बल्कि राजनीति की झलक तक नहीं लगने देते अपने परिजनों को। उनके कई भाई हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। उनकी माताजी हमेशा जब तक जिंदा रहीं तब तक उनसे वो मिलते रहे। साधारण परिवार से नाता रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह से मुकाबला नीतीश कुमार का अगर कहें तो इस मामले में परिवार को राजनीति में नहीं लाने के आदर्श के मामले में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी। नितिन गडकरी भी अपने परिजनों को राजनीति में लाने से बिल्कुल बचते हैं, को से दूर रहते हैं और ये एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बात के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं कि वो अपने परिजनों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने बेटों को राजनीति से बिल्कुल कोसों दूर रखा है, उसकी झलक तक नहीं लगने दी है। नीतीश कुमार के एक ही औलाद हैं और वो उनके पुत्र निशांत कुमार। निशांत कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। उनकी माता का देहावसान हो चुका है, लेकिन वो पिता के साथ रहते हैं, शांत क्लांत रहते हैं। उनका लगाव राजनीति से बिल्कुल दूर है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में पदार्पण होगा। उनको मुख्यमंत्री बड़ी मुद्दत के बाद, अब जब वो अवसान पर आ चुके हैं, राजनीतिक अवसान माना जा रहा है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ये आखिरी दौर है, यानी नीतीश कुमार अपनी राजनीति की आखिरी पारी में हैं। तो ऐसे में वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करेंगे। ये चर्चा, ये सुर्खियां बनती रही हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब ये बात खारिज हो गई, सिरे से खारिज हो गई। खुद निशांत कुमार ने अपनी जुबानी ये कह दिया कि राजनीति से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कतई नहीं है। वो राजनीति के बारे में कखरा तक नहीं जानते और न जानना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले ही अभी एक मोबाइल दुकान पर वो देखे गए थे। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपका राजनीति में प्रवेश कब हो रहा है। बड़ी चर्चा है कि आप राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है, कतई मैं इस क्षेत्र में नहीं आने वाला हूं। कई सवाल पूछे गए थे। एक बात उन्होंने खास करके ये कह दी कि हम आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति हैं, मेरा समय आध्यात्मिकता में बीतता है। मैं हरे रामा हरे कृष्णा का धुन सुनता हूँ मोबाइल पर और मोबाइल दुकान में आया हूँ सिर्फ
एक अच्छा सा स्पीकर लेने, ताकि उस भजन की आवाज़ मुझे बड़ी आसान तरीके से और सुंदर लहजे में सुनाई दे सके। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की चर्चा जब चली है तो ये बात कहना लाजमी होगा कि ऐसे अनेक नेता हैं जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को और अपने परिजनों को राजनीति में लाए जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनमें होड़ लगी रहती है कि कब मौका मिले वो कब उनको आगे बढ़ाएं। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कोई जोर नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। जब वो चारा घोटाले में फंसे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी देवी। राबड़ी देवी एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, वो एक गृहिणी रही हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं रहा है। राजनीति में भी कतई उनका कोई रुझान नहीं था, लेकिन किसी और पर भरोसा करने के बजाय लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया। ये इस बात को इंगित करता है कि वो सिर्फ अपने परिजनों को ही राजनीति में महत्व देते हैं, बाकी नेताओं के बदले अपने बेटी बेटियों और अपने परिजनों को ही आगे लाना चाहते हैं। और इस बात के आरोप भी उन पर खूब लगते हैं। चुनावों में जब लांछन का मौका होता है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगाती हैं जमकर, तब ये नारा सा बना रहता है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने बेटे बेटियों और अपने परिजनों को लाते हैं। अब आप देख ही लीजिए, आप अभी मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी हैं, उनको चुनाव लड़वाया उन्होंने पाटलिपुत्रा से, इस बार वो जीत गई। छपरा से रोहिणी आचार्य अपनी बेटी जो उनको किडनी दान देने के लिए चर्चित हुई, उन्हें छपरा में रूढ़ी के मुकाबले उतारा, लेकिन संयोग था वो पराजित हो गई। तेजस्वी यादव, उनके छोटे पुत्र, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं। वो वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं, उन्हें भी राजनीति में लाया, मंत्री बनाया। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव का भी कोई मुकाबला नहीं है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के मामले में। बहुतेरे नेता ऐसे हैं जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब उनके परिजनों को मौका मिले, वो राजनीति में पदार्पण करें और उनका फलता फूलता हुआ समय बीते। लेकिन उसी तरह से अनेक नेता ऐसे भी हैं जो राजनीति से अपने परिजनों को कोसों दूर रखते हैं, राजनीति की छाया तक नहीं पड़ने देते उन पर। और ये एक अनूठी मिसाल है भारतीय लोकतंत्र के लिए। ये एक बहुत ही अनूठा उदाहरण कहा जाना चाहिए कि अगर कोई राजनेता राजनीति करता है तो वो अपनी आकृति और उसकी जो छवि बनी है राजनीति में, उसमें अपने परिवार का, अपने संतान और अपनी पत्नी और उससे जुड़े रिश्तेदारों को कतई शामिल नहीं करना चाहता। वो राजनीति की अपनी छाया, अपनी आभा को अपने ही तक रखना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर उनका परिजन, उनका कोई और भी रिश्तेदार राजनीति में आना चाहता है तो उसे रोकते भी नहीं हैं। लेकिन एक शर्त होती है उनकी कि वो अपने बलबूते राजनीति में पदार्पण करें, उनका सहारा लेकर के वो राजनीति में पेंगे न बढ़ाएं। तो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार का बड़ी ही
बहादुरी के साथ नाम लेना चाहिए कि इन लोगों ने राजनीति में एक मिसाल कायम की है। और खासकर बिहार की राजनीति में जब नीतीश कुमार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी कारण से, वहाँ इस बात की चर्चा भी जोरों पर होती है कि राजनीति में एक मिसाल तो उन्होंने ज़रूर कायम की है। उनके हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए समझौतों की चर्चा होती है, पलटने की चर्चा होती है, लेकिन ये एक सुखद बात है कि राजनीति को मूल्यों पर आधारित करने के लिए अपने परिजनों को राजनीति के छत्र छाया से और अपनी छाया में प्रश्रय देने से हमेशा बचते रहने वाला व्यक्तित्व नीतीश कुमार हैं। इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इसकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है। आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो निवेदन है कर लीजिए। लेकिन हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।